और भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि 3 जून को पचमढ़ी में अगली मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मोहन कैबिनेट की बैठक राजा भभूत सिंह को समर्पित की जाएगी। कृषि उद्योग सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योगों ने भाग लिया है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 4,436 करोड़ रुपए का निवेश आया। 6,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। जहां कृषि लाभ का धंधा बने, इस पर भी हमारी सरकार का लगातार फोकस है। नीति आयोग की बैठक में विजन डॉक्यूमेंट बनाने पर चर्चा हुई है और उन्होंने यह भी बताया, मंत्री विजयवर्गीय ने, कि मध्य प्रदेश में विकसित मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है और हर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, जानकारी देते हुए सुनिए। आज के समय में निवेश आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार बड़ी प्रयास कर ही रही है। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से अपेक्षा की है कि निवेश अनुकूल चार्टर बने आपके जो उद्योग करने की नीति इस प्रकार की हो जिससे कि आप निवेश करने वाले लोगों को आकर्षित कर सकें। और हमें गर्व है कि हमारी जो निवेश नीति है वो बहुत अच्छी है और सब लोगों ने उसकी सराहना भी की है। माता अहिल्या जी के 300 वर्ष पूरे होने पर राजवाड़ा पर कैबिनेट की मीटिंग भी की थी और बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हों नारी सशक्तिकरण के लिए, और लगातार हमारे नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की कि सभी राज्य नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, अहम फैसले लिए गए हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। वित्तीय अधिकारों को जो है लेकर जो फैसला लिया गया, उसके तहत विभाग अध्यक्ष को पावर दिए गए वित्तीय अधिकारों को लेकर। लेकिन क्योंकि नीति आयोग का जिक्र इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया था, उन्होंने अवगत कराया था कि नीति आयोग में महिला सशक्तिकरण और कृषि और किसान को लेकर जो बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही, उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही। उन्होंने मंत्री परिषद को ये जानकारी दी है कि कृषि उद्योग सम्मेलन नरसिंहपुर में किया गया और वहाँ पर जो निवेश है 500 से ज़्यादा उद्योग शामिल हुए थे। हजारों करोड़ का निवेश आया है, इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी जो बात नीति आयोग में की गई थी, जिस पे मंथन हुआ, जिस पे चर्चा हुई, उस बात को पहले से जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, उस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कृषि उद्योग सम्मेलन का जिक्र किया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेके देवी अहिल्या बाई की जो जयंती है उसको लेके लगातार 31 तारीख तक जो है वो कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत अलग अलग दिन जो है अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। 28 तारीख को बैतूल में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा सभी जिलों में जो है अलग अलग महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यानी 31 तारीख को महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के दौरान वो कई बड़ी सौगातें जो है मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। इंदौर में मेट्रो रेल का वो शुभारंभ वर्चुअली करेंगे और इस दौरान जो है इंदौर के वर्चुअली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ दतिया में जो है वो नवीन एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया जाना है, उसको लेकर भी जानकारी जो है वो साझा की गई। साथ में क्षिप्रा नदी के घाटों का भूमि पूजन किया जाना, वो भी वर्चुअल एक कार्यक्रम है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। साथ में ये भी बताया गया है कि 3 जून को पचमढ़ी के अंदर जो है कैबिनेट की बैठक रहेगी। और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इतिहास और विरासत को जिस तरीके से संवारने का काम किया जा रहा है और उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो ये कैबिनेट की बैठक भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। विजन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो
मध्य प्रदेश पहले से 2047 के विकसित मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर लगातार काम कर रहा है। और राजा भभूत सिंह को ये बैठक जो 3 जून को कैबिनेट की पचमढ़ी में होने वाली है, उनको ये पूरी बैठक समर्पित रहेगी। जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है, 28 तारीख को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेला लगाया जाएगा। इसके साथ 29 तारीख को यानी सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविर महिलाओं को लेकर लगाया जाएगा। 30 मई को सभी जिलों में देवी अहिल्याबाई वाहिनी जो बनाई गई है पूरे जिलों के अंदर, उसकी एक रैली निकलेगी। और 31 मई को ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है भोपाल के कहीं ना जम्मू कहीं मैदान में कई आयोजित होना है। फैसले लिए गए हैं बैठक में। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे चर्चा करेंगे।